यानी कि स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एचटीएमएल की इस क्लास में हम पढ़ रहे थे एचटीएमएल फॉर्मेटिंग के बारे में, जहां हम पढ़े बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टाइल थ्रू, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, आज सुपर स्क्रिप्ट की बारी है। सुपर स्क्रिप्ट वाला भी देख लीजिए, सेम प्रोसेस यही होगा। कोई एक पैराग्राफ ले लीजिए और पैराग्राफ के भीतर कोई वर्ड लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और टू से पहले भाई टू को ही ऊपर रखना है, उसी के लिए सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है। तो लगा देना है यहाँ पे क्या, यस यूपी। टैग ओपन कर लीजिएगा, सॉरी, टैग ओपन करके यस यस यूपी टैग क्लोज कर लीजिए। और बस इस टू को क्या करिए, कट करके उसके भीतर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, वो लाइन पे क्लिक कर लीजिए, देख लीजिए कि हमारा काम हो गया है कि नहीं हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा काम हो गया है, मतलब सुपर स्क्रिप्ट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, आज हमें पढ़ना है HTML इमेजेस के बारे में। किसके बारे में? HTML इमेजेस के बारे में। और जब इमेजेस लगाते हैं तो उसमें काफी चीजें होती हैं, क्या समझिएगा। Images are very important to beautify as well as to depict many complex concepts in a simple way। मतलब जो इमेजेस होते हैं वो हमारी किसी चीज को बहुत ही ब्यूटीफाई, मतलब कि थोड़ा अट्रैक्टिव देखने बनाते हैं। और जो भी चीजें कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जो जटिल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को सिंपल वे में आपके वेब पर क्या करते हैं, दिखाने का काम करते हैं। This tutorial will make you through simple step to use images in web pages। और इस ट्यूटोरियल में, मतलब इस क्लास में, हम सीखने वाले हैं कि सिंपल तरीका अपने इमेज को लाने के लिए वेब पेजेस वगैरह में। सबसे पहले बात करेंगे एट्रीब्यूट ऑफ HTML IMG टैग का। इसके बारे में आई एम टाइमिंग, आप लोग क्यों लेट आते हैं हमेशा, टाइम से आया करिए। तो सबसे पहले बात करेंगे एट्रीब्यूट ऑफ HTML IMG टैग। IMG का मतलब इमेज से ही है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में IMG लिखा हुआ है, लेकिन IMG का मतलब क्या है, इमेज से ही है। कहा है द SRC का मतलब सोर्स होता है। SRC का मतलब क्या होता है, सोर्स होता है। कहा है द SRC एंड द ALT बोलते हैं, आर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ HTML इमेज टैग। यानी SRC की बात करें या अल्ट की बात करें तो दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है HTML के इमेज टैग के। और ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML इमेजेस टैग आर गिवन बिलो। और जो भी एट्रीब्यूट हैं HTML के इमेज टैग के, वो नीचे दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ SRC का मतलब मैंने बता ही दिया, सोर्स। मतलब किसी इमेज को अगर ला रहे हैं आप वेब पेज पे तो उसका लोकेशन क्या है, उसका सोर्स क्या है, ये सारी चीजें बोला है। इट इज अ नेसेसरी एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब द सोर्स और पाथ। वही मैं बताया हूँ कि सोर्स क्या होता है, बताता है कि उसका पाथ क्या है, जगह, रास्ता क्या है उस इमेज का, जिस इमेज को आप यहाँ रन कराना चाहते हैं। मान लीजिए कोई हमने एक पाथ दे दिया भाई, अगर हम इमेज यहाँ लाना चाहते हैं तो वो इमेज कहाँ से है, आप लोग करते हो ना कि सिस्टम में है तो सिस्टम से इंसर्ट कर लेते हो, ओके कर देते हो तो आ जाता है, वैसा काम करना है। का इट इंस्ट्रक्ट्स द ब्राउजर वेयर टू लुक फॉर द इमेजेस ऑन द सर्वर। ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन का काम करता है, जहां हम इमेजेस को कहाँ देख पाते हैं, सर्वर पे देख पाते हैं। द लोकेशन ऑफ इमेज में बी ऑन द सेम डायरेक्टरी और अनदर सर्वर। जो इमेज की पाथ होनी चाहिए ये तो उसी डायरेक्टरी पे होनी चाहिए या उसका अलग सर्वर हो, तो जाके वो इमेजेस आपके वेब पेज पे क्या करेंगे, रन करेंगे। दूसरा बोला ALT, जिसे बोलते हैं अल्ट एट्रीब्यूट। बहुत मजेदार एट्रीब्यूट है, सुनिएगा। द अल्ट एट्रीब्यूट डिफाइन द अल्टरनेट टेक्स्ट ऑफ द फॉर द इमेज इट कैन बी डिस्प्ले इन कैन नॉट बी डिस्प्ले। जैसे कि मान लो कोई चीज हमने इमेज यहाँ पे लगा रखी है, इस इमेज का नाम बॉय होना चाहिए था, लेकिन गलती से हमसे बैक स्पेस दब गया और यहाँ पे सिर्फ BO हो गया, वाई दबा ही नहीं, और हमने इसको रन करा दिया। तो अल्ट का काम यही होता है कि अगर इमेज चीजें शो नहीं हो रही है साइट पे,
तो एटलीस्ट शो नहीं हो रही तो बता तो दे कि ये किस चीज का इमेज है, इसी के लिए अल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ बता दिया कि बॉय का इमेज है, नहीं दिख रहा था फिर भी बता दिया गया कि बॉय का इमेज है। हेलो, हाँ, एमकॉम फर्स्ट ईयर। वहां अगर स्पेलिंग गलत हो गई तो मान लो, जब स्पेलिंग गलत हो गई तो उस इमेज को ओपन नहीं करेगा, तो वहां आइकॉन बन के कम से कम उसका नाम लिख दे कि वो क्या है। ये लिख देता है ये पिक्चर है या एक कंप्यूटर का इमेज है, कंप्यूटर इमेज लिख देता है। जो भी अल्ट के भीतर में आप लिखेंगे इक्वल टू डबल कामा में, वही चीज वहां लिख के आ जाएगा कि भाई ये चीज ओपन नहीं हुआ, लेकिन जान जाइए नहीं होता है। कभी कभी हम नेट बैंकिंग वगैरह अगर यूज करते हैं, लॉगिन वाला सेक्शन जो खुलता है, लॉगिन जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड वाला सेक्शन होता है, तो कभी कभी उसका बॉक्स नहीं बन पाता, तो वहां लिख देता है केवल यूजर नेम यहाँ डालना होता है। जब सर्वर स्लो होता है, नेट स्लो होता है, तो वो कारण वो इसकी मदद से होता है, अल्ट की मदद से। ठीक है, बोला है द अल्ट एट्रीब्यूट डिफाइन द अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेजेस, यानी अल्टरनेट टेक्स्ट का काम करता है कि उस इमेज की जगह कोई टेक्स्ट लिख दे कि भाई ओपन नहीं हो रहा तो इतना बता दे कि किस चीज का इमेज है। मान लो इमेज कोई दिख ही नहीं रही है तो आप बता पाएंगे किस चीज की इमेज है? नहीं, तो कम से कम हिंट तो दे दिया जाए कि किस चीज की इमेज है, इसी के लिए अल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और भी ये सब चीजें कब यूज होती हैं? इफ इट कैन नॉट बी डिस्प्ले, यानी कि अगर वो इमेज नहीं दिख रहा है ऐसे कंडीशन में। कहा द वैल्यू ऑफ अल्ट एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द इमेज इन वर्ड, यानी कि अल्ट जो है वो किसी भी इमेज की वैल्यू को डिफाइन करती है शब्दों में, जो किस चीज का है। ठीक है, द अल्ट एट्रीब्यूट कंसीडर गुड फॉर एसईओ प्रोस्पेक्टिव। अब उसके बाद से विड्थ दिया है कि उस इमेज की विड्थ कितनी होगी, चौड़ाई क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, इसका सारा इस्तेमाल करेंगे। और आगे जब सीएसएस पढ़ेंगे कास्केडिंग स्टाइल शीट में, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल करा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इमेज कैसे लाएंगे, सिंपल सा तरीका है। आपको करना क्या है, आपको आ जाना है अपने यहाँ पे हेड सेक्शन में, आ जाइए, यही लगा दीजिए डायरेक्टली IMG लिख दीजिए, आप पूरा लगा लीजिएगा IMG। देखिए सोर्स भी लग गया, अल्ट भी लग गया, कंट्रोल जेड करिए। अगर आप सिर्फ लगाते टैग ओपन करते IMG इंटर करते, फिर पूरा लिखना पड़ता, कुछ नहीं करना है आपको। क्या लिखना है, सिर्फ IMG और इंटर करिए। अपने आप देखिए सोर्स भी लग गया और अल्ट भी लग गया। सोर्स का मतलब कि आपका इमेज कहाँ पे है। तो बताइए हमने कोई फोल्डर बनाया है? याद करिए, HTML में ही IMG नाम से एक फोल्डर भी बना रखा है हमने। IMG लिखेंगे तो फोल्डर दिखने लगा, देखो यहाँ फोल्डर दिखने लगा, दिख रहा है? क्लिक करिए और उसमें 4-5 इमेज भी है, जो इमेज आपको अच्छी लगे क्लिक करिए और कंट्रोल से सेव कर दीजिए और चेक कर लीजिए वो इमेज यहाँ दिखने लगे। कहाँ गया, दिखने लगे इमेज? अच्छा, अगर ये इमेज नहीं दिख रही है तो हमने यहाँ पे उस इमेज का नाम गलती रख दिया, जो 3 था वहां गलती से 31 दबा दिया जान के बिगाड़ने के लिए। कंट्रोल से सेव कर दिए। क्या अब इमेज दिख रही है? देखो तुम, हाँ नहीं दिख रही, यानी गलत होने पे क्या होगा, इमेज नहीं दिखे। कंट्रोल से सेव करिए, अब देखिए तो अब इमेज दिख रहा है। तो अल्ट का काम यही होता है बच्चों। अच्छा मान लो अगर हम बिगाड़ दिए थे, कंट्रोल वाई करिए, बिगाड़ दिए थे तो पता भी चल रहा कि चल रहा था कि हाँ यहाँ इमेज रहा होगा या था, कुछ भी पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अल्ट मदद करता है बच्चों। और यहाँ पे अल्ट में हम लिख दिया कि मतलब इमेज का नाम लिख दीजिए, वाटरफॉल मान लिख दिया मैंने, ऐसे वाटरफॉल कोई है नहीं, मतलब उस इमेज का नाम लिख दिया मान लो। तो ऐसे कंडीशन में अभी भी इमेज ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ लोग गलती कर देंगे या कोई इमेज गलत या उस पास से इमेज को डिलीट कर दिया गया, जिस पास से आपने लिया था उस पास पे इमेज को डिलीट कर दिया गया, तो ऐसे कंडीशन में जब आप चेक करेंगे तो आपको देखो वहां क्या लिखेगा कि यहाँ पे कोई इमेज है, किस नाम से। अच्छा इमेज आएगी कब, तो इसको प्रॉपर पास नहीं मिल रहा है। जब पास इसको मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो लिखा हुआ टेक्स्ट अपने आप फंस जाएगा और वहां क्या आने लगेगा, इमेज आने लगेगी। तो बहुत बढ़िया से लिख लीजिएगा अल्ट का काम क्या होता है, लिख लीजिएगा कि अगर कोई एरर आने पे तो वहां किस चीज का इमेज है इसका पता लग पाता है अल्ट की मदद से। लिख लीजिए, उस अल्ट के नीचे लिख लीजिएगा एक लाइन में हिंदी में अपनी भाषा में समझने के लिए कि अल्ट क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि अगर प्रॉपर डायरेक्टरी या प्रॉपर रूट नहीं मिल रहा है इमेज को, तो वहां किस चीज का इमेज है उसका नाम दे सकते हैं। क्या क्या, हाँ हर जगह इसका बहुत यूज है। दिखने में तो नॉर्मल है, कोई इसका इस्तेमाल नहीं है, ऐसे लोग ओपन करके छोटे से मान लो अभी वाटरफॉल नहीं लिखे थे तभी तो रन कर ही रहा था, तो उसका महत्व किसी को समझ में नहीं आता है।
लेकिन अगर एग्जैक्ट देखें तो बहुत हेल्पफुल है। हाँ हाँ, तो बहुत मदद है इसका। ठीक है, ये हो गया, आगे भी आएगा डिवीजन, तो काफी चीजें हैं, है ना। क्या अभी नहीं आएगा, नहीं आएगा, इमेज का लोकेशन चेंज हो जाएगा। वही तो मैं बोला हूँ, आप डिलीट करने मतलब लोकेशन चेंज होगा ना। अगर हम उस इमेज को वहां से डिलीट कर दे तो भी तो लोकेशन चेंज करना होगा, या कट पेस्ट कर दे तो भी चेंज होना होगा। तो वैसे कंडीशन पे वाटरफॉल लिख के आ जाएगा वहां पे, इसलिए तो आपने अल्ट लगाया है कि अगर कोई गलती हो गई तो ऐसा। आज वर्ड का मतलब क्या होता है कि गलत होने पे वहां पे आप मैसेज दे पा रहे हैं कि वहां पे किस चीज का इमेज है। ये तो पता चल रहा है कम से कम कि हाँ यहाँ पे इमेज रहा है, और नहीं रह रहा तो क्या हो रहा है, इमेज में नहीं आ रहा है। और ना पता चल रहा है कि हाँ यहाँ इमेज था, ना दो कि कोई जम बता पाएगा कि हाँ कोई इमेज रहा होगा, है ना। तो वर्ड बहुत मददगार है। और इसी की अगर हाइट और विड्थ सेट करनी है तो आप हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं अपने अनुसार। देख नहीं रहे हैं, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, इमेज लिया हुआ है और उसका नाम टेस्ट पीएनजी है, और अल्ट में लिख दिया टेस्ट इमेज। टेस्ट इमेज देख रहे हैं ना, ताकि वहां पर इमेज नहीं आएगा तो नाम लिख के आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे, तो इमेज लोकेशन सेट करना आ गया आप लोगों ना, तो सब लोग यही काम करिएगा, एक फोल्डर बनाइएगा, और फोल्डर जो फोल्डर आपका है जिस पे काम कर रहे हैं उसी में एक और फोल्डर आईएमजी के नाम पे, उसी में सारा इमेज इंसर्ट कर दीजिए, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, इधर दो बटन। हाँ नहीं, एक बनाया है ना, हम नहीं बनाएंगे, एक बन गया, हो गया। अब अगला है बच्चों, सेट इमेज विड्थ एंड हाइट। अभी सिर्फ हमने इमेज लगाया, क्या हमने इसकी हाइट और विड्थ सेट किए क्या, नहीं किया। कहा है यू कैन सेट इमेज विड्थ एंड हाइट। आप क्या कर सकते हैं, इमेज की विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप यानी कि अपनी आवश्यकता अनुसार, जैसी आपकी जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। You specify width and height of the image in the term of either pixel or percentage। और इमेज की हाइट और विड्थ आप दो चीजों में सेट कर सकते हैं, या तो पिक्सल में या तो परसेंटेज में। पिक्सल में भी कर सकते हैं और परसेंटेज में, आपकी मर्जी है उसके एक्चुअल साइज से। तो इसी में थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इस ब्रैकेट के अंदर ही। अरे कोई जरूरत नहीं, यहीं पे क्या लेंगे, विड्थ लेते हैं। क्या हुआ, अरे मेरे भाई जिसमें हमने वाटरफॉल लिखा है उसने टेस्ट इमेज लिखा है, उस इमेज का नाम है। हमने वाटरफॉल लिखा उसने टेस्ट इमेज लिखा है, उसे क्या करना। विड्थ, विड्थ में दिया हुआ है 150 करीब में। इमेज अभी आप देख लीजिए पहले, अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। इसमें हाइट 100, तो आप पिक्सल में भी कर सकते हैं और परसेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल से अभी सेव नहीं किया है। पहले इमेज की हाइट नॉर्मली देखी, जैसे नॉर्मल है तो दिख रहा है, हाँ एचटीएमएल के आसपास है। और जैसे इसको हम सेव करेंगे और अब आउटपुट देखिए क्या, हमने नहीं लगाया ना तो परसेंटेज में होगा। हाँ हाँ हाँ, और लगा भी सकते हैं, परसेंटेज भी लगा सकते हैं यहाँ पे, या पिक्सल लिख सकते हैं, पिक्सल, पिक्सल लिखेंगे तो पिक्सल लिख के आएगा। हाँ हाँ हाँ, दो यूनिट है, पिक्सल अलग हो गया, परसेंटेज अलग हो गया। देखो अभी भी वही सेम आउटपुट मिलेगा। जैसे कि आप कोई इमेज ओपन कर लीजिए, कोई इमेज हो, अरे मान लो ये माउस है, राइट क्लिक किया, जब आप उसको रिसाइज करते हैं ना तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम किया जाता है, जैसा रिक्वायरमेंट आएगा। अगर आप ओपन विथ कर लें एमएस पेंट के द्वारा तो यही आपको देखने को मिल जाएगा कि किसमें रिसाइज करना चाहते हैं, तो जैसी रिक्वायरमेंट दी होगी ना वैसा काम करेंगे। तो रिसाइज दो माध्यम से, परसेंटेज और पिक्सल, समझ गए, दोनों माध्यम से रिसाइज कर सकते हैं। अब पिक्सल से इमेज क्वालिटी, परसेंटेज तो बस नॉर्मली होता है, और पिक्सल से क्या होते हैं, साइज को रिड्यूस किया जाता है ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी। जैसे नहीं होता है, पिक्सल जितने कम होंगे पिक्चर क्वालिटी डब होगी, और जितनी ज्यादा होंगी उतनी इमेजेस अच्छे होते हैं। तो इनमें अंतर ये है कि पिक्सल से इमेज की क्वालिटी को भी मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन परसेंटेज में ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, नहीं क्वालिटी पे नहीं ध्यान दिया जाता है, बस साइज को रिसाइज कर लिया जाएगा। जैसे किसी इमेज की साइज को आप परसेंटेज में कम करिए या अधिक करिए और पिक्सल में करिए, दोनों में अंतर दिखेगा।
पिक्सल वाली क्वालिटी थोड़ी अच्छी देगी, परसेंटेज में अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करता, वो सिर्फ साइज को मेंटेन करता है, और ये साइज और क्वालिटी दोनों को मेंटेन करता है, समझ गए? हाँ, इसलिए पिक्सल बढ़िया होता है। और जब भी काम करते हैं तो मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को बंद करके काम किया जाता है, पता ही होगा आप लोगों को। हाँ, क्योंकि दोनों एक साथ होने लगेगा एंड अल्टरनेट होंगे, इसीलिए आप क्या करिए, उसको बंद करके काम किया करिए। चलिए, बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ थी, आपको ये पता चल गया होगा कि 150 और 100 हमने लगाया तो कम हुआ, मतलब इसकी हाइट कहीं ना कहीं 200-250 के अरब थी बाय डिफॉल्ट ऑटो करेक्टर में, लेकिन हमने जब 150 और 100 रखा, इमेज की साइज क्या हो गई, छोटी हो गई, एस्पेक्ट रेशियो कम हो गया। ऐसा जरूर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखो क्वालिटी अभी भी वही सेम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आपने साइज को रिसाइज किया है, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई को मेंटेन किया ताकि आप कंटेंट को एडजस्ट कर पाए, बस इतना ही काम है, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए, अगला है सेट इमेज बॉर्डर, यानी जो आपने इमेज ये लगा रखी है, अगर इसका बॉर्डर सेट करना हो तो क्या करें? उसके लिए भी तरीका बहुत सिंपल सा है, कहा है बाय डिफॉल्ट इमेज विल हैव अ बॉर्डर अराउंड इट, बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई हल्का सा रेयर एकदम होता है बॉर्डर अराउंड इट, यू कैन स्पेसिफाई बॉर्डर थिकनेस, और आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार उस बॉर्डर की थिकनेस यानी मोटाई को क्या कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, इन टर्म ऑफ पिक्सल और बॉर्डर एट्रीब्यूट। ये थिकनेस ऑफ 0 मींस नो बॉर्डर अराउंड द पिक्चर, 0 मींस कि उस पिक्चर के आजू बाजू कोई बॉर्डर होगा ही नहीं। चलिए करते हैं, बस किया गया है, बस इसमें एक लाइन बढ़ा दिया है, जो हाइट विड्थ सेट किया गया है इसी में एक लाइन बढ़ा दिया गया है, क्या बॉर्डर, और बॉर्डर को 3 रख दिया गया, 3 लिखने का मतलब पिक्सल में ऑटोमेटिक है 3 रख दिया गया, कंट्रोल एस से करिए, अब आपको थिक बॉर्डर देखने को मिलेगा, और ये नंबर को जितना आप इंक्रीज करेंगे इसकी थिकनेस उतनी बढ़ती जाएगी, 3 के अलावा 5 कर दिया हमने, देख रहे हैं ना? अब वही सेम प्रोसेस बाबू, जैसे आपने टेक्स्ट को लेके अलाइनमेंट सेट करा था, वैसे इमेज को लेके भी क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो अलाइनमेंट सेट करने के लिए क्या लिखा हुआ है, सेट इमेज अलाइनमेंट, और इमेज के बाद ही यहाँ पे बस इस इमेज को आप क्या कर सकते हैं, मूव कराने के लिए कहीं पे भी आप अलाइन कर सकते हैं, अलाइन अलाइन लेफ्ट राइट, तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट है ही है, आप राइट कर लीजिए, ठीक है? राइट में मतलब राइट में तो कंटेंट आपके ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट हो गए, स्पेस मिल गया उसको, हो गए। लेफ्ट बाय डिफॉल्ट सा ही चेक कर लीजिएगा, सेंटर पे दिया हुआ है क्या? हाँ, इमेज कैसे जस्टिफाई होगा, कौन पूछा है? तुम ही सोचो, इमेज कैसे जस्टिफाई हो सकता है? कंटेंट होते तो उसमें जस्टिफाई होते हैं, क्योंकि उसमें अलाइनमेंट लेफ्ट राइट का इक्वल हो जाता है, इमेज में कहाँ जस्टिफाई काम करेगा, इमेज में सिर्फ 3 ही चीज काम करेगी, देखते हैं सेंटर भी है कि नहीं है, नहीं, लेफ्ट और राइट ही है, अभी यहाँ बात हो जाएगा, लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट इमेज विल अलाइन द लेफ्ट साइड, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में था ऑफ द पेज, बट यू कैन यूज अलाइन एट्रीब्यूट, यानी आप अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके उसको इट इज इन द सेंटर राइट, सेंटर राइट हो सकता है भाई, स्पेलिंग कुछ गलत लिख दी थी क्या हमने? सही है ना? सेंटर और राइट, राइट हो जा रहा है, सेंटर में नहीं हो रहा है, वेट अ मिनट,
सेंटर नहीं काम कर रहा है ना। राइट काम कर रहा है, लेफ्ट काम कर रहा है, सेंटर काम ही नहीं कर रहा। आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, देखिएगा आप लोग में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सेंटर हो ही नहीं रहा है। या तो साइज को और कम कर दिया जाए। नहीं हो रहा, और वही राइट करने पर राइट हो जा रहा है। रुक जाइए। राइट लेफ्ट हो रहा है, सेंटर नहीं हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब अगला टैग हम पढ़ेंगे ना, मार्क्यू टैग, उसमें क्लियर हो जाएगा इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, आप ट्राई कर लीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो दो चीजें पढ़नी है अब अगली क्लास में, एंकर टैग, मार्क्यू टैग। एंकर टैग का इस्तेमाल किस लिए होता है, मार्क्यू टैग का इस्तेमाल कैसे होता है, एक बार आप घर से पढ़ के आएंगे, बाकी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। बस इतना हिंट कर दे रहा हूँ कि मार्क्यू टैग का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी पिक्चर को मूव कराने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए। जैसे इमेज ऐसे मूव होती है ना, ऐसे मूवमेंट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जो भी होता है मूवमेंट। अरे देखते नहीं, कोई चीज लिखते हैं, कोई टेक्स्ट चलता रहता है, टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और इमेज पे भी कर सकते हैं। जैसे होता है दीनदयाल उपाध्याय, ऐसे चलता रहेगा लाइन, पता है, या हॉस्पिटल में देखा होंगे, तो उसके लिए बच्चों का अस्पताल चलता रहेगा, तो वही है, सिंपल सा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।